कई बार हम वाकई गलती कर बैठते हैं और कई बार लोग हमें फालतू में गलत ठहरा देते हैं अपने मतलब के लिए, और वो हमारे ऊपर दबाव भी बनाते रहते हैं कि हम अपनी गलती मान लें। बट माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आ रही है कि कब हमें अपनी गलती माननी चाहिए और कब गलती नहीं माननी चाहिए। यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि कई बार हम कुछ ब्लंडर्स कर बैठते हैं अपनी लाइफ में, यानी कि बड़ी मिस्टेक, और उस समय हमें भी पता होता है कि अगर हम अपनी गलती नहीं मानेंगे तो काम नहीं चलेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसी कभी कोई सिचुएशन आती है, बिना हिचकिचाए अपनी गलती मान लीजिएगा। इसी में जो सेकंड पॉइंट आ रहा है कि कई बार क्या होता है कि सामने वाला जो पर्सन है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है और बेहद ही खास है हमारे लिए। सो अब बात आती है कि वो किसी बात पे छक लगाए बैठा है, यानी कि उसकी अपनी जिद है कि वो सही है, पूरे तरीके से सही है और हम गलत हैं, यानी कि वो चाहता है कि हम उसके सामने सरेंडर कर दें। सो ठीक है, आपको मैं बहुत कुछ मानता हूँ या मानती हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने आप को पूरे सिरे से गलत नकार दूं। यहाँ पर आपको इस तरीके की सिचुएशंस को ऐसे हैंडल करना है कि अगले की ईगो को सेटिस्फाई करते हुए आपको सामने वाले से कहना है कि आप सही हैं, आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन जो मैंने अपना तर्क रखा है वो भी लॉजिकली सही है। यानी कि आपको गलती से भी ये नहीं कहना है कि मेरी बात गलत है या मैं गलत हूं। आप अगले की ईगो जरूर सेटिस्फाई करिए, बट उसके साथ साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखिए, क्योंकि एक बार वो आपके मुंह से ऐसा कहला लेगा तो बार बार उसका दिल करेगा कि आपके मुंह से हर बार ऐसी सिचुएशंस में हाँ कहलवाए। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जहां पर ग्रुप में काम हुआ होता है, लेकिन उस कलेक्टिव वर्क में कभी कोई काम बिगड़ जाता है। तो कई बार हम अपने आप को दोषी मान बैठते हैं, हमारी वजह से बिगड़ा। तो हम सबके सामने ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सारी की सारी चीजें जो बिगड़ी हैं उसमें मेरी गलती है, या पूरा का पूरा ये जो ब्लेम है वो मेरे सर पर है। इस तरीके की सिचुएशन में हमेशा सतर्क रहिएगा, क्योंकि जहां पर मिलजुल कर काम होता है वहां पर एक अकेले आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, और लोग इस तरीके के स्टेटमेंट को सुनने के लिए तैयार बैठे होते हैं कि यानी कि आपने गलती से ऐसा बोला नहीं कि हर कोई आपके ऊपर हावी हो जाएगा और कहेगा यस, ये सारी की सारी चीजें इसी ने करी है, पूरा का पूरा फॉल्ट इसका था। यानी कि कोई भी अपनी गलती उस समय नहीं मानेगा। सो भूल कर भी इस तरीके की गुस्ताखी नहीं करनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने बॉलीवुड में कई हीरो हीरोइंस के स्टेटमेंट्स को देखा कि जब पिक्चर फ्लॉप हो जाती है तो वो पूरा का पूरा ब्लेम अपने सर पर ले लेते हैं कि ये मूवी मेरी वजह से फ्लॉप हुई, जबकि ऐसा नहीं होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन की वजह से मूवी फ्लॉप रही हो। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार चीजें बिगड़ जाती हैं, लेकिन हमें उसे कैजुअल तरीके से लेना होता है और कैजुअल तरीके से संभालना भी होता है। गलती हम मान भी रहे होते हैं, लेकिन गलती को हमें अपने अल्फाज में बयान नहीं करना होता है। सो वहां पर आपको इस तरीके के स्टेटमेंट बोलते हुए चलना है कि चलो अच्छा ठीक है, जो भी हुआ हो गया, अब आगे क्या करना है, चलो आगे का काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार अपने बड़ों के आगे या कई बार अपने बच्चों या छोटों के आगे हमारे मुंह से कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स निकल जाते हैं जो वाकई गलत होते हैं और जिसको वो पकड़ कर बैठ जाते हैं। आप अगर कभी ऐसी किसी सिचुएशन में फंस गए हैं तो वहां पर बिना हिचकिचाए गलती मान लीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि अगला क्या सोचेगा, या बड़ों के सामने ये घर की बात है इसमें क्यों गलती माने, या बच्चों के सामने हम कैसे झुक सकते हैं, कैसे गलती माने। वहां बिना किसी हिचकिचाहट की गलती मान लीजिएगा। बस थोड़ा सा फिर से आपसे कहूंगी कि अल्फाजों का ध्यान रखिएगा, यानी कि बच्चों से जब आप कह रहे हैं कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, उसको इस तरीके से नहीं बोलना है, उसको इस तरीके से बोलना है कि बेटा तुम्हारी गलती नहीं थी, शायद वहां मैं ही गलती कर बैठा था, वहां पर मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यानी कि गलती है भी, आप मान भी रहे, लेकिन डिप्लोमेटिकली उसको बोलना किस तरीके से, इस चीज का ध्यान रखना है। एंड फ्रेंड्स, इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि कई बार हम अपने मजाकिया अंदाज में लोगों से मजाक कर बैठते हैं जिसका हमारा कोई इंटेंशन नहीं होता है, ना उनको हर्ट करने का और ना ही कुछ गलत बोलने का, लेकिन सामने वाले उसको तूल दे बैठते हैं या उसका बुरा मान बैठते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी गलती मान लेनी है और तुरंत वहां पर सॉरी बोल देना है। अगर मेरी वजह से आप हर्ट हुए हो सो रियली सॉरी। एंड फ्रेंड्स, इस स्टेटमेंट का इतना बड़ा जादू होता है कि अगला उसके बाद ना तो कुछ भड़क पाएगा और ना ही कुछ बोल पाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार क्या होता है कि पूरे के पूरे ग्रुप में या जितने आसपास के लोग होते हैं उन्हीं ने काम किया होता है और उन्हीं की गलती होती है, लेकिन बेवजह हमें बलि का बकरा बनाया जा रहा होता है। ऐसी जो सिचुएशंस होती है वो मोस्टली ऑफिसेज में होती है कि जहां पर न्यू एम्प्लॉय जिसको ज़्यादा खेलना नहीं आता या जिसको ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं आती है उसको फंसाया जाता है, या किसी ऐसे सीधे साधे इंसान को फंसाया जाता है जो वाकई काम करता है। बाकी मक्खार होते हैं वो मैनेजमेंट के सामने या ओनर्स के सामने उसको ऐसे
फंसाते हैं कि सारी की सारी गलती इसी इंसान की है, सारी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यही इंसान है। बुरा तो वहां पर ऑलरेडी आपका हो चुका होता है, यानी कि लोग आपका सर्वनाश वहां पर ऑलरेडी कर चुके होते हैं। और वहां पर अगर आप चुप रह गए कि आपने अपने आप को, खुद को ही एक मौका नहीं दिया अपने आप को प्रूफ करने का या अपनी बात को कहने का, वहां पर आप गलत के साथ साथ बेवकूफ भी साबित हो जाते हैं। सो वहां पर मुंह खोल के उच्च स्वर में यानी कि हाई पिच में अच्छे से लोगों को सुनाइएगा, अच्छे से अपनी बात को प्रेजेंट करिएगा और गलती तो कतई मत मानिएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।